three, four. हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस ख़त्म कर चुके हैं और एक दो टॉपिक हैं अभी, उनको हम लोग प्लेन पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग जानेंगे प्लेन क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात तो प्लेन क्या है। तो प्लेन यहाँ पर कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है तो हमारा क्या होगा, प्लेन होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक टू डायमेंशनल फिगर है, तो एक हमारे पास क्या है, प्लेन है। तो हमें प्लेन में ही नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक हमारे पास प्लेन होगा। इस प्लेन पर कोई पॉइंट एन ले लीजिए। यहाँ पर ओ एन क्या होगा, इसमें ओ एन जो होगा नॉर्मल होगा, इसमें ओ एन बी द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर ओ एन क्या होगा, ओरिजिन से प्लेन पर नॉर्मल एक पॉइंट ले लेते हैं हम एन, ऐसा पॉइंट लेते हैं कि सच दैट ओ एन क्या होगा, नॉर्मली होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जनरल पॉइंट। यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जनरल पॉइंट प्लेन पर, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। और यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो ओ एन के अलॉन्ग होगा, एन कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एन कैप यहाँ पर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। और यहाँ से हम ओ एन की डिस्टेंस मान लेते हैं, ये पी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ एन की पी है। तो यहाँ पर देखें, हमने लेट क्या किया है, लेट ओ एन बी द परपेंडिकुलर, ओ एन बी द perpendicular from origin O to plane, from origin O to the plane। origin O से यहाँ पर ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन पर, एंड एन कैप और यहाँ पर ओ एन है, तो एंड ओ एन की जो डिस्टेंस है वो पी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो एन कैप है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन कैप बी यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the plane and P be any point, यहाँ पर P be any point on the plane whose having P be any point on the plane having position vector R। यहाँ पर हमने क्या किया, ओ एन परपेंडिकुलर है प्लेन पर, ओ एन हमारा यहाँ पर क्या है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से पी है।
और एन कैप जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर, और जो आर क्या है, ये पोजीशन, जनरल पोजीशन है पॉइंट पी का। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखें, क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, एन एंड पी, जो पॉइंट एन है और पी है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन पे दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं भैया, लाई कर रहे हैं। एन और पी ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जो पी एन होगा, पी एन लाइन होगी, पी एन भी इस प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तो क्लियरली एन एंड पी लाइज ऑन प्लेन, देयरफॉर पी एन जो होगा ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ से जो ओ एन डिस्टेंस होगी, मीन्स पी जो डिस्टेंस होगी, ओ एन या पी, ये डिस्टेंस ओरिजिन से प्लेन पर जो नॉर्मल डिस्टेंस है, वो ओ एन पी जो होगी वो क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन ओ एन। लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन एनी लाइन या ऑन एनी गिवन लाइन बताया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर बताता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ जो ओ पी होगा ओ एन पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा हमको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी क्या होगा, ये जिसके अलोंग हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन चाहिए, यहाँ पर ओ एन पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो ओ एन के अलोंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना चाहिए, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन उस वेक्टर का, और जिसके अलोंग प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी जो है वो कितना है, ओ पी क्या है, ओ पी जो है आर है, डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है, विच इज required normal form of the equation of plane। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है। यहाँ पर प्लेन पर ये क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, आर जनरल पोजीशन है, कोई पॉइंट है इस प्लेन पे जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और पी क्या है, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर दी है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आर डॉट एन, या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहीं पर भैया, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होने का मतलब है कि एलिमेंट क्या होगा, डीसीएस होगा इस ओ एन के अलोंग। तो यहाँ पर सिंस एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो एल एम एन बी क्लियरली क्या हो जाएंगे, डीसीएस हो जाएंगे ऑफ ओ एन के। ओ एन के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डीसीएस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जनरल पॉइंट होता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप जो है यहाँ से एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और पी तो ये आपकी डिस्टेंस होगी पी। तो यहाँ से ये प्लेन कैसे बन जाएगा भैया,
यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहीं पर मैं करवा देता हूँ, ठीक है, यहीं पर। तो क्या हो जाएगा आर डॉट एन यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पर है, देख लीजिए। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है जब यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है और ON परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, और n कैप जो होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। अब हमको जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पर पता करते हैं। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास जो आया है भैया वो क्या आया है, लेट, क्या हमें फाइंड आउट करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर लेट आर कैप डॉट एन, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी बी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ठीक है। इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, किसी लेमडा से कोई रियल नंबर लेमडा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई लेमडा जो कि रियल नंबर होगा और वो जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। यहाँ पर इसको स्टार नाम दे देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर लेमडा कोई रियल नंबर होगा जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इन स्टार, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो जाएगा भैया, आर डॉट एन कैप लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास आर डॉट लेमडा एन कैप और ये लेमडा पी। तो आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर ये हमारे पास लेमडा पी, आर डॉट लेमडा एन कैप इज इक्वल्स टू लेमडा पी। यहाँ पर अब ये क्या हो गया हमारे पास अभी तक ये क्या था, एलिमेंट क्या था, DCS था। एन कैप जो था एन कैप जो था LMN, यहाँ पर क्या थे, DCS थे अलोंग ON के अलोंग ये क्या थे, DCS थे LMN। और आप लोग पढ़ चुके हैं कोई भी नंबर जो DCS के कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा वो क्या हो जाता है, DRS हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका मतलब जो DCS है वो लेमडा के प्रोपोर्शनल हो गया, और लेमडा के प्रोपोर्शनल होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर लेमडा के प्रोपोर्शनल होने का मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियो, DRS हो गया अलोंग ON। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं R डॉट N, वेयर N जो हो जाएगा DRS ऑफ ON। ये जो ON है, ON का यहाँ पे क्या हो जाएगा, N DRS हो जाएगा। तो R डॉट N इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हम लोग लेमडा पी को क्यू ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। तो यहाँ पर लेमडा पी जो है, क्योंकि एक स्केलर वैल्यू आएगी, पी एक कोई डिस्टेंस ही थी, स्केलर वैल्यू, लेमडा एक स्केलर ही है, तो यहाँ पर लेमडा पी भी एक स्केलर, तो इसको क्यू से हम लोग डिनोट कर देते हैं। और यहाँ से ये आर डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पर माइनस क्यू को हम लोग फिर ले लेते हैं डी, तो माइनस क्यू को हम लोग लेट कर लेते हैं डी। तो जब माइनस क्यू को डी लेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ये जो n है ये DRS होगा। अब ये हमारे पास एलिमेंट तो रह नहीं गया, ये DCS था, तो DRS को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं n। यहाँ से n, जो n है वो किसके बराबर है, यहाँ से देखिए भैया, n जो हमने लिया है यहाँ पर वो किसके बराबर है, लेमडा n कैप के बराबर। तो ये किसके बराबर है, लेमडा n कैप के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि DRS है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि लेमडा क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है, और n कैप तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, सीधी सी बात है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो वो 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो n वेक्टर है, ये n जो है DRS ऑफ दी नॉर्मल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और यहाँ से r का तो जो जनरल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर डॉट एन करा दीजिए, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम हटा देते हैं इसको, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो आ गया है आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसी में हम लोग आर की जगह उसका पोजीशन वेक्टर और एन की जगह उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये एन जो है ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये क्या है भैया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर भैया जो मेन बात है ध्यान देने वाली, हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, यहाँ पर DRS होगा नॉर्मल टू द प्लेन पर। यहाँ पर जो एक्स का, वाई का और जेड का कोफिशिएंट होगा वो DRS होगा किस पर, नॉर्मल टू दी प्लेन पर। और कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं नोट में लिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये तो क्लियर हो चुका है आप लोगों को।
अगर कोई भी नोट में लिख लीजिए, नोट एनी linear equation in xyz represent the general equation of plane। ये नोट नंबर 1 है। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है भैया एक्स वाई जेड में, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा पॉइंट इसी में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आर या इज DRS along नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? DRS हो जाएगा किसके अलॉन्ग? नॉर्मल के अलॉन्ग, या DRS ऑफ नॉर्मल कह दीजिए, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट नंबर 2 हो गया। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई जेड पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट ए बी सी हैं, ये क्या होंगे? DRS ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन से हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन लाया। अब जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर है, तो हम लोग इससे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको कोई जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया है, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो रिडक्शन ऑफ, हेडिंग है हमारा रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर अब इसको हटा दें, समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमारे पास क्या है? रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कैसे आएगा? तो अगर देख लीजिए, लेट r डॉट n प्लस d इज इक्वल टू 0, ये b, इसको हम लोग किसी इक्वेशन से नाम दे देते हैं, a से नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर a है। लेट r डॉट n प्लस d इज इक्वल टू 0 बी एनी जनरल एनी क्या एक ही होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बी एनी जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है? प्लेन है। r डॉट n प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए केस अराइज होगा भैया, केस फर्स्ट, व्हेन d जो है ग्रेटर दैन 0 हो। जब d ग्रेटर दैन 0 होगा,
तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, आर डॉट, ये हमारे पास n है, और यहीं पर हम क्या कर लें भैया, d को इधर ही रखें एज इट इज़, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और इसको हम उधर अगर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा r माइनस में डॉट n। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए, ये हमारे पास माइनस r डॉट n, एक एक स्टेप बता देते हैं। तो यहाँ से ये d इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वस टू ये r डॉट ये माइनस का n। ठीक है, और चाहे हम लोग माइनस इसमें लगाएं चाहे इसमें लगाएं, मल्टी डॉट प्रोडक्ट करने पर एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये d है, अगर हम लोग बोथ साइड क्या कर दें, मॉड n से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई मॉड n बोथ साइड, इसी में हम लोग मॉड n से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा देखिए, व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कैन बी रिटन एज, a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये d क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस r डॉट n, तो d इज इक्वस टू r डॉट माइनस n भी लिख सकते हैं, और इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मॉड n से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो मॉड n से बोथ साइड अगर डिवाइड करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये d बाई मॉड n इज इक्वस टू r माइनस r डॉट माइनस n अपॉन मॉड ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a ये होता है। तो यहाँ से क्या है, ये n क्या है, वेक्टर ही तो है यहाँ पर, तो n अपॉन मॉड n कैप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा r डॉट, यहाँ से कितना हो जाएगा n कैप, जहाँ पर हम लोग n कैप की जो वैल्यू है वो माइनस मॉड n अपॉन मॉड ऑफ n, ये वैल्यू रख देते हैं। तो r डॉट n कैप, और ये d बाई मॉड n है, तो ये क्या होगा, एक स्केलर पहले से ही था, मॉड n भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्केलर होगा, तो इसको हम लोग p लिख देते हैं। तो r डॉट n इज इक्वस टू p, यहाँ पर ये n कैप इसी का n कैप होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया n कैप, बता ही दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि n कैप जो है वेक्टर n अपॉन मॉड n के बराबर है, तो पी r डॉट n, और यहाँ से d की वैल्यू जो है हमारे पास d बाई मॉड n की वैल्यू जो है वो p के बराबर है। तो यहाँ से r डॉट n कैप इज इक्वस टू p विच इज नॉर्मल फॉर्म, ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया है, और हमारे पास केस पहला राइज हो रहा है कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस a को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस d को एज इट इज़ रखे, उधर ले गए तो ये माइनस r डॉट n हो जाएगा, माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिए अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू r माइनस में वेक्टर n, बोथ साइड इसके मॉडुलस से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये d बाई मॉड n हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, हमें क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पे n जो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर लाने के लिए इसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ, तो इसकी वैल्यू जो है n कैप हम लोग रख दिए, और ये d बाई मॉड n p के बराबर है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केस सेकंड जो है, केस सेकंड हमारे पास भैया जो केस सेकंड है, देखिए व्हेन d जो है लेस देन 0 है, देन a कैन बी रिटन एज, अगर यहाँ पर ये d जो है
वो लेस देन ज़ीरो है, तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर डॉट एन, एन इज इक्वल्स टू आर डॉट एन इज इक्वल्स टू, ये डी इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर डी लेस देन जीरो का मतलब वो पहले से ही कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज दैट -3 है, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब ये +3 कैसे हो गया, मतलब इस -3 था, इसमें हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब डी इधर क्या है, लेस देन जीरो है, तो इधर लाएंगे तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर ये -3 है, इधर ऐसे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर x - 3 इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, x - 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही तो है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, क्लियरली यहाँ पर जो d है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर जब उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हम लोग 3 लिखते हैं। इसका मतलब है इस -3 को हमने -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तब ये जाके पॉजिटिव 3 हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब d लेस देन 0 है, तो यहाँ पर माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, r डॉट n इज इक्वल टू -d। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय mod n, बोथ साइड, दोनों साइड हम mod n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा r वेक्टर n अपॉन mod ऑफ n d अप mod ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको r डॉट n कैप ले लेते हैं और इसकी वैल्यू p ले लेते हैं। ये फिर से वही आ गया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो चाहे यहाँ पर d लेस देन 0 हो, चाहे d ग्रेटर देन 0 हो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n की वैल्यू है वो n कैप के बराबर है, और d बाई मॉड ऑफ n जो है किसके बराबर है, p के बराबर है। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ये -d था, तो इसकी वैल्यू p के बराबर है। ठीक, क्लियर है। अब हम इसी में थोड़ा सा एक नोट पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है यहाँ पर, हाँ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट क्या था यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हाँ ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हमारे पास देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई प्लेन लिखा है यहाँ पर जनरल इक्वेशन में, तो उसका नॉर्मल फॉर्म कैसे आया, तो यहाँ पर क्या है भैया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जनरल, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अगर हमारे पास कोई प्लेन है, जनरल इक्वेशन दिया है उसका, तो क्या होगा, LX प्लस MY प्लस NZ और प्लस D इज इक्वल टू 0, LMN DRS होंगे यहाँ पर, या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं भैया, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर LMN DRS होंगे नॉर्मल टू दी प्लेन पर, यहाँ पर भी DRS होंगे नॉर्मल टू दी प्लेन पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियरली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये LX अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है, और प्लस MY अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर।
अब ये क्या हो रहा है, DCS के फॉर्म में लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो DCS का मतलब इसका यूनिट वेक्टर, जो इसका वेक्टर आएगा मॉड आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल फॉर्म में लिखा जा रहा है ना। देख लीजिए, अगर भैया यहाँ पर ये LMN है, ये आपका DRS है, और यहाँ पर अगर इसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर दें L² M² N² को, तो ये हमारे DCS हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, DCS। समझा देता हूँ, नहीं तो पहाड़ टूट पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ये LMN है, ये क्या है, DCS है, और सॉरी DRS है, LMN DRS है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर दें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, L/L² प्लस M² प्लस N², M/√L² प्लस M² प्लस N², और N/√L² प्लस M² प्लस N²। ये क्या हो जाएंगे, DCS हो जाएंगे। तो ये DCS हो जाएंगे, तो इस DCS फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, DCS के ही जो DCS होता है यूनिट वेक्टर का, बोलिए, यहाँ पर कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा जाता है तो उसका DCS उसके जो I वाले कंपोनेंट और J और K वाले कंपोनेंट ही तो क्या होता है, DCS होता है। तो यहाँ से ये क्या है, ये DCS है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए, प्लस NZ अपॉन अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू प्लस माइनस D अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो कि क्या है, ये आपके जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो DRS दिया है LMN, अब LMN से क्या, इसके मॉड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें वो दोनों साइड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। दिस इज नॉर्मल। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस जो आएगी, प्लस माइनस कैन बी टेकन एज वेदर D इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस माइनस यहाँ पे कैसे ले जाएगा, D पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर D ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर हमने बताया था अभी इसके पहले, D ग्रेटर देन 0 तो इसको प्लस D लेते हैं, और D लेस देन 0 है तो माइनस से कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, दिस इज विच इज नॉर्मल, which is normal form of the equation of plane। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। एंड D प्लस माइनस साइन कैन बी टेकन एज whether D इज पॉजिटिव और नेगेटिव। D यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस साइन लेंगे। अगर D पॉजिटिव है तो प्लस, D नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पूरा एक एक कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करिए, आप लोग करते रहिए। अभी हम लोग प्लेन को भी बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को ख़त्म किया है, एक एक क्वेश्चन लगाए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी प्लेन को ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग 2.5 से 3 घंटे की क्लास लेंगे पूरी, जो कि समराइज क्लास होगी, और उसमें हम लोग पूरा अनसॉल्व पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लगाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू।